दूसरा क्या है, सिर्फ बोलने से चलता है बिजनेस। मैं अगर 8 सालों में आपको बात करूं कि मैंने कुछ और किया है ना, गलत बात है वो। 8 साल से मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, और इस बातों से ये पैसा आ रहा है, तो क्या आप भी बोल सकते हो कि नहीं? आपकी भी जीभ चलती है कि नहीं? और बोल सकते हो, तो इसका मतलब आपको भी पैसा आता रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अतिरिक्त आय कमाने का माध्यम है। इस बिजनेस में आने के बाद आदमी क्या है, एक्स्ट्रा इनकम कमाता है, और एक्स्ट्रा इनकम एक दिन इतनी हो जाती है कि वो जो रेगुलर इनकम होती है वो उससे भी ज्यादा हो जाती है। आपकी आमदनी आपके बगैर मौजूदगी के पैदा होती है। ये एक बहुत बड़ा फीचर है इस बिजनेस का। दूसरे किसी भी काम में आपने आज तक कोई भी ऐसी दुकान नहीं देखी होगी जिस दुकान पे उसका मालिक ना हो और उसका काम चल रहा हो। ऐसा होता है? और मालिक नहीं होगा तो उसने कुछ प्रयोजन किया होगा, या तो किसी नौकर को रखा होगा, या कोई मैनेजर अपॉइंट किया होगा, या उसका बेटा बैठा होगा, किसी ना किसी को रहने की जरूरत है। लेकिन इस बिजनेस की क्वालिटी क्या है बताऊं आपको? मेरा जो बिजनेस है वो 35 शहरों में चलता है। कितने शहरों में? 35 शहरों में। और आज मैं कौन सी जगह खड़ा हूं? फिरोजाबाद। बाकी की जगह काम चल रहा होगा कि नहीं बताइए? चल रहा है कि नहीं? मेरी मौजूदगी की जरूरत है? तो इस बिजनेस में आपकी मौजूदगी की जरूरत नहीं है एक लेवल पे आने के बाद। दूसरा, एक अच्छा बिजनेस है, इस बात की क्वालिटी है इस बिजनेस में कि इस बिजनेस में आने के बाद आदमी को सिर्फ एक बार पैसे लगाने पड़ते हैं। कितने बार? एक बार। मैं जब इस बिजनेस में आया था आज से 8 साल पहले, मैंने सिर्फ 7,500 रुपए लगाए थे। आप इस बिजनेस में आए हो अभी, तो आपने कितने पैसे लगाए हैं? एक ही बार पैसा लगाया ना। लेकिन हर बिजनेस में, जिस बिजनेस को भी हम करते हैं, उस बिजनेस में हमको क्या करना पड़ता है? री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लगातार हमको उसमें बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। जैसे कोई भी दुकान अगर आप चला रहे हैं और उस दुकान में आज के बाद अगर आप स्टॉक नहीं लेके आएंगे, सामान नहीं भरेंगे, तो वो दुकान कब तक चलेगी आप मुझे बताइए। कोई अगर परचूनी की दुकान है और आपने चीनी लाना बंद कर दिया है, चावल लाना बंद कर दिया है, कोई भी सामान आप खरीद के नहीं ला रहे हैं, कितने दिन तक वो दुकान चलती रहेगी? री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं है? चाहे कुछ भी काम हो। एक केमिस्ट की दुकान होती है, केमिस्ट वाला उन दवाइयों को लाके अपने पास रखता है जिन दवाइयों की उसको रोज जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसको लाके रखनी पड़ती है क्योंकि बिकने के लिए जरूरी है कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको मैं एक बढ़िया तरीके से आपको समझा सकता हूं। एक चाय वाला, कितने लोगों ने देखा है जो ठेल पर चाय बनाता है, रोड पर चाय बनाता है? देखा है ना? चाय वाला जब चाय बनाता है तो क्या करता है? दूध लाता है, एक बर्तन में दूध लाता है, और बर्तन में दूध लाने के बाद चीनी, चाय की पत्ती, ये सारे कार्यक्रम लेके आता है और रोज चाय बना के लोगों को देता है। और उसकी प्रॉफिट कैसे आती है? 10 कप अगर बना के बेचेगा तो वो 10 कप से जो पैसा आएगा वो उसका प्रॉफिट होता है, वही से वो सामान लाता है, वही उसका प्रॉफिट होता है। यही बात है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं जो इसकी सबसे बड़ी बात है। वो क्या है? एक चाय वाले को अगर अगले दिन भी चाय बनानी है तो क्या बताइए, दूसरे दिन भी दूध भरना पड़ेगा कि नहीं? लाना पड़ेगा ना। लेकिन ये इतना बढ़िया बिजनेस है, इस बिजनेस में आने के बाद एक बार जम के 7,500 रुपए में दूध लेके आ जाइए और जिंदगी भर तुम चाय बनाते रहो, तुम्हारे बच्चे भी चाय बनाते रहें, दोबारा दूध लाने की जरूरत नहीं है। ये है ये धंधा। समझ में आ रहा है? कम लागत से शुरू होता है, री इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, कम लगाकर असीमित आय का आपको मौका है। ये सब चीजें इस बात की क्वालिटी हैं कि हमको ये काम क्यों करना चाहिए। 5 साल में जिंदगी बन जाती है, इतना कम समय लगता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे प्रभावित करती है इस बिजनेस में, जो कि आदमी को करनी चाहिए, ये 5 सा हैं जिसकी वजह से आदमी ये काम करना चाहिए। आपने आज से पहले काफी बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं सफल होना चाहता हूं। आप भी काफी बार बोलते होगे कि मैं सफल होना चाहता हूं, जानते हैं ना आप? और बोलते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूं, सफलता चाहता हूं, लेकिन एक्चुअली रियल सफलता अगर कहीं मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है वो यही बिजनेस है, सिक्योर लाइफ, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलती है। रियल सफलता सिर्फ इस बिजनेस में है। मतलब अगर सफलता के मायने अगर आपसे पूछे जाएं तो आप एक ही चीज बोलोगे कि जिस आदमी के पास बहुत सारी दौलत है ना सर, वो आदमी पैसे वाला है। जिसके पास गाड़ी घोड़े हैं ना, वो आदमी पैसे वाला है। जिसके बड़े बड़े ऊंचे मकान बने हैं ना, वो पैसे वाला है। आप सिर्फ ये बोलोगे, क्योंकि सफलता का मायने सिर्फ आपकी नजर में क्या है? ज्यादा सी दौलत होना सफलता का मायने है। लेकिन क्या आदमी के पास सिर्फ दौलत बहुत सारी हो तो वो आदमी सफल हो जाएगा? सफलता के लिए कुछ चीजें होती हैं जो आदमी को रियल सक्सेस बनाती हैं। वो सबसे पहली चीज क्या है? संपत्ति सबसे पहली चीज है जो कि आदमी को
सफल बनाती है। मुझे बताइए, क्या इस बिजनेस में संपत्ति बनाई जा सकती है कि नहीं? बनाई जा सकती है ना? इस बिजनेस के माध्यम से ओम प्रकाश जी ने काम करना चालू किया। आज ओम प्रकाश जी के पास इस बिजनेस के माध्यम से आगरा की कोई भी तहसील ऐसी नहीं है जहां पर उनके पास खेती ना हो, और आगरा में 5 तहसील हैं, पांचों की पांचों तहसीलों में उनके पास खेती है, और हर जगह पर उनके पास संपत्ति है, हर जगह पर उनके पास ढेरों पैसा है। आज वो चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं, और इस बिजनेस की वजह से इतनी अथाह दौलत उनके पास और आने वाली है जो कि अभी तक आई नहीं है कि नहीं? बताइए। मतलब इस बिजनेस में रियल संपत्ति मिलती है। लेकिन दूसरी जगह पर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, आदमी के पास एक बार पैसा आ जाता है तो आदमी को लगता है बस हो गया काम और मैं हो गया पैसे वाला, और एक ऑल्टो खरीद लेता है आदमी तो बोलता है मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन आप देखते हो कि उसी ऑल्टो पर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है कि नहीं? ससुराल से मिली हुई मोटरसाइकिल जब मिलती है तो आदमी को लगता है कि ना मैं तो सफल हो गया, और लगता है उसको कि 20 साल तक वो मोटरसाइकिल बदली नहीं जाती है। वो सफल है? इस बिजनेस में आने के बाद आप अथाह संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन क्या सिर्फ संपत्ति सफल बना देगी आदमी को? दूसरी और चीज भी कोई होगी ना। इस बिजनेस में दूसरी चीज क्या है जो कि आदमी को 5 साल में से सफल बनाती है? वो है सम्मान। क्या चीज? सम्मान। अगर इस बिजनेस की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि रियल सम्मान अगर कहीं है तो वो सिर्फ इस बिजनेस में है। बाकी जगह जहां पर भी आप देखते हो वो आपको झूठा सम्मान दिखाई देता है। आपने आज से पहले हजारों नेताओं को देखा होगा जिनके लिए लोग फूल लेके खड़े होंगे, जिनके लिए लोग फूल डाल रहे होंगे, जिनके लिए लोग नारे लगा रहे होंगे, लेकिन आप पीछे की सच्चाई को देखना अगर आप चाहेंगे तो हर आदमी दारू की बोतल और 50 रुपए पे आया होगा, है कि नहीं? जो भीड़ इकट्ठी की जाती है वो कुछ लालच दे के की जाती है, और जो भी लोग बुलाए जाते हैं वो कुछ लालच दे के बुलाए जाते हैं। लेकिन इकलौता एक सिक्योर लाइफ ऐसा बिजनेस है जिसमें ना तो किसी को कोई लालच होता है, ना कोई मुर्गा मिलता है, ना कोई दारू मिलती है, लेकिन आदमी इस बिजनेस में दिल से आता है, दिल से सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वहां पर नेतागिरी के भाषण में कि मैं जिंदगी भर कितने ही नारे लगा लूं लेकिन मैं नेताजी जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन आप में से हर आदमी को एक बात पता है कि मैं अगर 5 साल फूल डालूंगा तो 6वें साल से फूल अपने ऊपर भी पड़ना चालू हो जाएंगे, है कि नहीं? यहां हर आदमी को लगता है कि एक बार आके अगर मैं 5 साल रुक गया इस काम में तो ऐसा सम्मान जो कि ये सब लोगों को मिल रहा है वही सम्मान का हकदार मैं भी हो जाऊंगा। क्वालिटी है कि नहीं है? बताइए। आज अगर मैं बात करूं सम्मान की तो ओम प्रकाश जी स्टेशन से निकलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, जिस स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, चाहे रात के 2 बजे हो चाहे रात के 12 बजे हो, लोग फूल मालाएं लेके खड़े होते हैं और लोग एक झलक पाने के लिए इंतजार करते हैं। क्या बताइए, नौकरी में, व्यापार में, किसी और काम में क्या इस तरीके का सम्मान है? ऐसी आइडेंटिटी है? पूरे भारतवर्ष में लोग आपको जान सकते हैं। लेकिन ना, एक बार अगर आप बिजनेस में आके डायमंड बन गए तो आप बताइए भारतवर्ष में लोग आपको जान जाएंगे कि नहीं? जगह जगह आपका नाम लिया जाएगा कि नहीं? हर बार प्लान में आपकी गाथाएं गाई जाएंगी कि नहीं? हर बार आपको ट्रेनिंग में लोग बोल बोल के बताएंगे कि नहीं? आपके इंडिविजुअल प्लान में आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि नहीं? इसमें जो रियल सम्मान मिलता है वो दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता है।